देश के अंदर कुछ जरूरी मुद्दों को लेके संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान काफी चर्चा की गई। उन्हीं सब मुद्दों के बारे में जिसमें सरकारें दिखाती हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जनता इस पे अपनी क्या राय रखती है, उससे बात करने के लिए हम लोग मौजूद हैं वापी के छीरी एरिया में। और यहाँ के कुछ रहवासी हम जानने की कोशिश करेंगे जिन मुद्दों को लेके सरकारें संसद भवन में 10-10, 20-20 घंटा चर्चा करती हैं, जिस जनता के लिए चर्चा करती हैं, उन जनता का वास्तव में क्या राय है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मैं हूं मनोज चौहान और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज। कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल वहीद खान। अब्दुल भाई, आपने देखा होगा संसद में चर्चाएं हुई हैं। बिल्कुल देखा। 10-10 घंटा दोनों सदन में लगभग मिला के 20 घंटे के आसपास कुछ चर्चाएं हुई हैं। वास्तव में आम जनता के तौर पे आप लोग कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो वंदे मातरम का जो मुद्दा अभी गवर्नमेंट ने जो 150 साल बनाने का उसमें मनाने का जो प्रोग्राम किया है, ठीक है, बेहतरीन है। बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने ये जो है लिखा था, तकरीबन 150 साल हो गया और हिंदुस्तान की आज़ादी और जब उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ सन 1950 में, तो गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया। हम सारे इसके समर्थन में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन इस पे जो है 15-15 घंटे, 20-20 घंटे जो है देश का जो है टैक्स पेयर का पैसा जो है इसके ऊपर क्या कहते हैं खर्च किया जाए और उस पे डिबेट करी जाए और उस पे कोई एक आम राय ना बन सके, ये बड़े दुख की बात है और बड़ी क्या कहते हैं खर्चीली भी बात है। तो रह गया सवाल ये कि वंदे मातरम हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो उसके ऊपर आता है। तो भाई, वंदे मातरम हमारा राष्ट्र की सॉन्ग है, मतलब उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्र की गीत है, जो कि गवर्नमेंट ने हमारे अडॉप्ट किया है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें कोई तरद्दुद नहीं है, लेकिन उसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो, जैसे मिसाल के तौर पे कोई कह दे कि भाई हम फला चीज़ को अपनी माता मानते हैं। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, आप माता मानिए, लेकिन हम जो है हमारे भी एक व्यू रहते हैं उसके ऊपर, वो हम उस पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ पे ठीक है, हम या तो खामोश रह जाएं लेकिन ना बोलें, लेकिन अपोजिशन तो करने का तो कोई मतलब नहीं है, हमारे देश का है। रह गया सवाल देश की रक्षा और देश का जो हमारे जो कानून व्यवस्था है उसको 100% हम लोग मानते हैं और सारे लोग मानेंगे और जितने भारतीय उनको मानना भी चाहिए, उसमें कोई तरद्दुद की बात नहीं है। ये मेरा कहना है इसके ऊपर। सरकार की तरफ से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सदन के नेता हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि हमें इसमें संसद में बात करना चाहिए, क्या ये इतना जरूरी मुद्दा था कि वंदे मातरम को लेकर चर्चा किया जाए? इसके अलावा कई सारे मुद्दे हो गए देश के अंदर, रोजगार को लेके हो गए, जिसमें सरकारें बड़ी दावे करते हैं, कई सारे राज्यों में जाते हैं जिसको लेकर चुनाव किया जाता है। जी। किस राज्य में कितना % सरकार लोगों को नौकरी दी है? रेलवे में कई सारे पद अभी भी खाली चल रहे हैं। ठीक है, रेलवे में अभी तक कोई ऐसी सरकारी जो योजनाएं हैं जो लोगों को मिलने चाहिए, युवाओं को मिलने चाहिए, कई सालों से जो नौकरियां रुकी हुई हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। क्या लगता है, इस पे चर्चा इतना ज्यादा जरूरी था क्या? नहीं, इससे बिल्कुल इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था कि इसको संसद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है इसको इस मुद्दे को उठाएं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे जो है हमारे देश में बेरोज़गारी का है। हमारे मतलब जो हमारे यहाँ जितने सरकारी नौकरियों में हमारे युवा पढ़ के घूम रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा है, या इस तरह से और भी बहुत सारी मंदी चल रही है, रुपया हमारा गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके ऊपर कि हमारी सरकार को, हमारी पार्लियामेंट को इसके ऊपर बहस करना चाहिए, ना कि ये तो हमारा है अडॉप्टेड है भाई। जनगण मन के ऊपर अगर कोई सरकार प्रस्ताव लेके आती है, भाई ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, बहुत पहले इसको जो भी सरकारें रही हैं उस टाइम पे इन्होंने एक्सेप्ट किया और हम सारे लोग उसको मानते हैं और मानना भी है हर भारतीय को। हम सारे लोग वही पढ़ करके स्कूल में इतने बड़े हुए हैं। तो वंदे मातरम के ऊपर इतना लंबा चौड़ा डिबेट, इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि इससे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हमारे देश के सामने पड़े हुए हैं, किसानों से रिलेटेड, है ना, हमारी सेनाओं से, हमारी सेनाएं इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं हमारी हैं, सक्षम है हमारे देश को रक्षा करने के लिए। अब एक बात यहाँ मैं कहता हूँ कि SIR के मुद्दे पे जो गवर्नमेंट ने जो ये किया, अब आप देखिए SIR जो है
उसकी हर एक चीज की बुनियाद होती है, डिमोनेटाइजेशन करने की बुनियाद होती है। तो आपने एसआईआर किया अगर, तो आपको कहाँ ऐसा लग गया कि भाई हमारे यहाँ जो घुसपैठिए आ गए हैं, हमारे यहाँ गलत लोग पहुंच गए हैं? अगर ऐसा है तो हमारी इतनी बड़ी बड़ी तटरक्षक और उसके बाद हमारे जो है BS बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सारे लोग इतने सक्षम लोग हैं हमारे, हम उनको नमन करते हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं, या हमारी सेनाओं को जो हमारे देश की रक्षा बॉर्डरों पे करती। जब वो किसी को आने ही नहीं दे रहे, फिल्टर कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ घुसपैठिए कहाँ से बैठ गए? कोई भी घुसपैठिए, अगर ऐसा कोई रिपोर्ट आती, गवर्नमेंट ने कोई जांच किया होता कि भाई ये इतना इतना परसेंट में घुसपैठिए हमारे आगे, उसके बाद रिपोर्ट करते। मैं बात कर रहा हूँ, जब एसआईआर हुआ बंगाल में, बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो बांग्लादेशी हैं और कुछ रोहिंग्यों का भी था कि म्यांमार से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते भारत में आके घुस गए थे। जब एसआईआर हुआ तो हजारों के संख्या में ऐसे लोग मिले जो परदेशी थे, दूसरे देश से आके हमारे देश में बाकायदा वोटिंग कर रहे थे। तो ये तो एक लगता नहीं कि ये जरूरी चीज था, इसे किया जाना ही चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष इसमें समर्थन नहीं दिखा रही है, वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं हो रहा है सही है, लेकिन जो दिक्कत बता रहे हैं पारदर्शिता नहीं है इसमें। किस तरीके का पारदर्शिता देखना चाहते हैं क्या? जी जी जी, देखिए बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट, हम भी एसआईआर का समर्थन करते हैं। मैंने क्या कहा शुरुआत में कि भाई हर चीज की एक बेसिस होती है ना? उस कोई तो चीज मुद्दा कोई तो रहता, कोई सिलेक्शन, कोई क्या कहते हैं इंक्वायरी कमीशन कुछ रहता जिसके ऊपर हमारे सामने ये आता कि भाई देखो हमारे देश में इतने इतने लोग जो है घुस आए हैं, या इतने लोग गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। बिल्कुल 100% करिए, हमारे देश का नहीं, उसको हमको निकालना ही है। लेकिन बगैर किसी उस चीज के, तो इतने लोग जो अभी वोट दिए 2024 में, 22 में, जो भी गवर्नमेंट हमारे 19 में, तो ये कैसे हो गया? फिर लेजिटिमेट कैसे इसको मान लेंगे कि भाई वही लोग वोट करके हमारी गवर्नमेंट बना दिए? तो फिर ये कैसे लेजिटिमेट हो गया? तो हमको तो करना बहुत पहले चाहिए था इसको, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम समर्थन नहीं करते हैं एसआईआर का, बिल्कुल समर्थन करते हैं। गलत आदमी बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट में नहीं आना चाहिए। कैसे आएगी इसमें पारदर्शिता? देखिए ऐसा है, अगर इसके ऊपर कोई इंक्वायरी कमीशन स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दे देते, स्टेट गवर्नमेंट अपने लोगों की जनगणना कर लेती, जनगणना करके उसके बाद देख लेती, उनके एड्रेस वगैरह प्रूफ निकाल लेती, और भाई अगर कोई हमारा नहीं है तो उसको वहीं वो साट देते। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? मैं अब्दुल भाई। अब्दुल भाई, मैं मान के चलता हूँ कि ये भैया है, क्या नाम हुआ आपका? मारूफ भाई। फारूक भाई, आपके पिताजी 20 साल पहले वोटिंग कार्ड में उनका नाम था, नहीं मिल रहा है वोटिंग कार्ड। आज आप गए ढूंढने के लिए, या वो फाइल में या तो नाम ही नहीं है, वो तो ऑनलाइन दिख भी रहा है, एसआईआर का दिख भी रहा है ऑनलाइन, समझ लीजिए उनका नाम नहीं चढ़ा। आप क्या इंडिया के नहीं है? इंडिया के है भाई। कैसे साबित करेंगे आप अब इसको? अरे हमारे पिताजी का नहीं मिल रहा तो हमारे बोलो, तो हम नहीं बोल पाए कुछ। देखिए अगर इनके घर में एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश की है। समझ लीजिए इनके पिताजी 20 साल पहले वोटिंग किए ही नहीं देश के अंदर, क्योंकि इनके दादा भी रह रहे हैं, परदादा भी रह रहे हैं, यहाँ के रहवासी हैं। किसी कारण से उनका 2003 में नाम ही नहीं है। अब क्या? बिल्कुल, अगर इनका 2003 के इलेक्शन वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है, या इनके पिताजी का नाम नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पिताजी का एक परमानेंट एड्रेस है, एक घर है, और कुछ कागजात उनके पास हैं, जो भाई ठीक है, किसी वजह से बहुत सारे लोग, जैसे मैं भी पिछले 34 सालों में मेरे ख्याल से 2-3 बार ही वोट किया होगा, क्योंकि मैं किसी ऐसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा था जिसमें 5 साल यहाँ, 5 साल वहाँ, 5 साल वहाँ, कहाँ मैं ट्रांसफर कराऊंगा अपना अपना वोटिंग कार्ड या वोट? तो मैं नहीं कर पाया। लेकिन और वो उसमें है पोस्टल बैलेट का, वो है कि भाई वो कर सकता था मैं, लेकिन इतनी सारी चीजें करने के लिए हमेशा आदमी के पास इतना समय नहीं रहता है, क्या मालूम कौन कौन सी ड्यूटी में इन्वॉल्व है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनके पास अगर 2003 में नहीं था, तो इनको यहाँ पे ये मौका जरूर मिलना चाहिए कि भाई आप भारत के नागरिक हैं, और भी डॉक्यूमेंट आपके हैं, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, गाँव का प्रधान है, और उसके बाद जो है इनके घर का मकान नंबर है, वो सब चीज प्रूफ लेकर के, और उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम पक्का 100% आना चाहिए। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, मेरा वोटर लिस्ट में यहाँ नाम है, मेरे वाइफ का और मेरे बच्चों का, एक बेटे का और वाइफ का नाम नहीं है, नहीं, मैं एक ही साथ दिया था, लेकिन उन दोनों का नहीं आया, मेरा आ गया, तो मैंने एसआईआर का फॉर्म दोबारा जो है कंफर्मेशन के लिए भर दिया, लेकिन उनका नहीं भरा। बोले नहीं, उनका भी नहीं होगा, जब वो हम ऐड करेंगे तब लेंगे। तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? अरे मैं 150% प्रूफ करके दिखाऊंगा कि भारत का नागरिक, 34 साल भारतीय सेना में नौकरी कर चुका हूं मैं, ठीक है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट में उनका नाम है, तो कराऊंगा ऐड। कल को जिस दिन वो दिन आएगा ऐड करने के लिए, मैं ऐड कराऊंगा। अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो भारत के नागरिक नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दूंगा
उसके बाद गवर्नमेंट ऐड करेगी। हमारी गवर्नमेंट इतनी जो है रांधी हुई नहीं है कि भाई वो किसी का एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। डॉक्यूमेंट रहेगा 100% ऐड होगा और करना भी चाहिए ऐड, मेरा ये कहना है इसके ऊपर। अच्छा, इसमें एक तो ये देखा गया है कुछ लोग हैं जो आज अब गुजरात में हम लोग बात कर रहे हैं, यूपी बिहार से लोग हैं, 20-20 साल से 25-25 साल से आके गुजरात के अंदर काम कर रहे हैं, बाकायदा फैमिली के साथ में है। जब वो लोग हैं तो उनका वोटर कार्ड यहाँ गुजरात के अंदर भी देखा जाता है, फिर वो बिहार गए तो बिहार में भी वोट कर लिए। हो सकता है उनके कुछ फैमिली के साथ में कुछ दिन दिल्ली में गुजारा हुआ है, 5-10 साल दिल्ली में गुजार लिया फिर वहां पे, तो जरूरी तो ये भी था ना कि इसको छटनी कर दिया जाए। नहीं, छटनी कर दिया जाए कि भाई वो अगर मान लो वो अपना जो है पैतृक गांव, पैतृक जगह, आबाई वतन छोड़ करके कहीं दूर रह रहे हैं, तो जहां भी रहेंगे वोटिंग का अधिकार तो कोई छीन नहीं रहा है, गवर्नमेंट नहीं छीन रही है, ना गवर्नमेंट ने छीनना है। तो जहां पे वो है वहां पे उनका नाम ऐड होना चाहिए। वोट तो कहीं ना कहीं वो देगा ना अपने देश की सरकारों को, तो वहां पे उसका, अगर उनका बिहार में नाम है, यूपी में कहीं नाम है और वो रह रहे हैं यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ ऐड कराना चाहते हैं, तो वहां कोई ना कोई एक फॉर्म जो है गवर्नमेंट ने एक और प्रोविजन देना था कि भाई ठीक है हम ये देंगे, आप यहाँ भर दीजिए, वहां का कट जाएगा, हम एक ही जगह वोट करना चाहते हैं जहां भी हम रहे। यूपी में है तो हम वहां पे हमारा हो गया, गुजरात में हम रह रहे हैं तो गुजरात में हमारा नाम लिस्ट में ऐड होगा, वहां का नाम काट दो, हमको दो जगह थोड़ी देना, हमको गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन ये चांस तो गवर्नमेंट दे कि भाई अभी SIR के साथ साथ ये फॉर्म दिया है, ठीक, आपके जो दूसरे मेंबर हैं उनका नाम नहीं है या वो गांव में आप नहीं जा सकते, यहाँ आपको कराना है तो यहाँ पे आप करवा लीजिए अपना ऐड, गांव नहीं जाइए, यहाँ ऐड करवा लीजिए। और गवर्नमेंट तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन है जिसको हम केंद्रीय चुनाव आयोग बोलते हैं, तो उनके हाथ बड़े लंबे हैं, वहां का डिलीट करें और बिल्कुल डिलीट करना भी चाहिए। दो जगह क्यों कोई वोट देगा, यहाँ पे वोट ले लें हमारा, यहाँ पे हमारी लिस्ट में नाम रहना चाहिए, ये मेरा कहना है इसके ऊपर। ठीक है, ये लोग थे जो यहाँ पे गुजरात में वापी के जिस एरिया में खड़ा हूँ, यहाँ के स्थानीय लोग थे, हमने इनसे बात किया, SIR को लेकर बात किया, वंदे मातरम को लेकर बात किया। हालांकि कई जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि खास करके मुसलमान कम्युनिटी जो है वो वंदे मातरम से बचती है। मैं गलत हूं तो आप बताइए। नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। देखिए इस टॉपिक पे मैं सारे भ्रम क्लियर कर देता हूं। एक माजिद देवबंदी एक बहुत बड़े शायर हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा था इसी चीज के ऊपर, मादरे वतन के ऊपर, मातृभूमि के ऊपर, हमारे धरती के ऊपर, उन्होंने ये एक शेर कहा था कि क्या कहते हैं, तुझसे मोहब्बत करना जो है मेरा ईमान है, तुझसे मोहब्बत करना मेरा ईमान है, लेकिन तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। तो भाई खुदा हम एक मानते हैं उसको और एक हमारी माता है, उनको हम अपनी माता मानते हैं, लेकिन हर चीज को खुदा समझ ले, हर चीज को माता मान ले नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इसी धरती के लिए, इसी जमीन के लिए, इसी मादरे वतन के लिए कुर्बान हो जाएंगे यहाँ के मुस्लिम, और हम भी कुर्बान हो जाएंगे, अपना जान दे देंगे। लेकिन हमें ये कोई कह दे कि ये धरती हमारी माता है, तो हमारी माता तो हमको जो पैदा की हम उनको मानते हैं। आपके धर्म में या किसी और धर्म में कोई इसको माता मानता होगा, कोई बात नहीं है, उसके लिए वो आजाद है, माने। हम नहीं माता मानते हैं इसलिए, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसके लिए हम कुर्बान होंगे, अपना खून बहा देंगे। इसकी रक्षा करने के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। बिल्कुल इस बात पे मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है, तो ये लोग थे जो हमसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। वंदे मातरम जिस तरीके से कई जगह मिला जुला लोगों का प्रतिक्रिया रहा है, हमने कई जगह ऐसा देखा है कि लोग बात कर रहे हैं कि खास करके जिस तरीके से संसद भवन में इस मुद्दे को, वंदे मातरम को उठाया गया, खास करके किसी एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए तो दूसरे को नाराज करने के लिए किया गया था। 10-10, 20-20 घंटा है वंदे मातरम को लेके संसद में चर्चा हो जाती है। कुछ जरूरी मुद्दे हैं जिसको छोड़ दिया जाता है। ये टैक्स पेयर लोग हैं जो अपने पैकेट से, जो अपने कमाई से पे करते हैं, सरकार को पे करते हैं। सरकारें जिससे विकास के काम करते हैं, अपेक्षा रखते हैं, ये जनता, भारत की जनता अपेक्षा रखती है कि सरकारें हमारे लिए जब संसद भवन में बैठे, जो हमारे प्रतिनिधि हैं जब संसद भवन में बैठे, तो इसको लेके चर्चा करें, ना कि जो गैर जरूरी चीजें हैं। ये क्वेश्चन मार्क होगा मेरे लिए भी कि गैर जरूरी हम बोल रहे हैं, सरकारों के हिसाब से उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ आप और मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे माजिद देवबंदी साहब का मैंने जिक्र कर दिया था, तो उनके शेर को प्रॉपर्ली मैं पढ़ नहीं पाया, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, लेकिन वो अपने देश की धरती, अपने देश को एड्रेस करके कह रहे हैं, इस मातृभूमि को एड्रेस करके कह रहे हैं कि मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, लेकिन तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। खुदा एक है जिसने पैदा किया है, लेकिन यही साथ साथ वो बंदा ये साथ में तशरीफ कर रहा है, और हम इसकी तायद करते हैं, हम इस पे डटे हुए हैं कि उसके बावजूद भी ये धरती हमारी है,
ये मातृभूमि है, इसकी रक्षा करना, इसके लिए अपना खून बहा देना, इसके लिए सब कुछ अपना निछावर कर देना, वो हमने सदियों से साबित किया है, आगे भी साबित करेंगे। ये हमारा कहना। क्या फर्क पड़ता है कि हम किसी चीज को एक शब्द में बयां करें या वंदे मातरम कह देने से हम अब ये साबित कर दें कि हम देशभक्त हैं? जरूरी ये सब नहीं है, जरूरी ये है कि जिन मुद्दों को लेके सरकारों को बहस करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, वो जरूरी है। टैक्स पेयर के पैसे को बखूबी इस्तेमाल किया जाना चाहिए देश के अंदर। ऐसे मुद्दों के लिए हम लगातार उनमें जाने की कोशिश करें, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं था मनोज चौहान और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। शुक्रिया।